हेलो एवरीवन, आई एम दीपशिखा, योर साइंटिफिक मेंटोर। एंड आज का डिस्कशन थोड़ा सा स्पेशल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार अपना घर छोड़कर या फिर पहली बार हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैं जानती हूँ, दो टाइप के लोग होते हैं। एक जो कि बहुत उदास होते हैं कि घर छोड़कर आ रहे हैं, दे आर वेरी होमसिक। जो सेकेंड टाइप के लोग होते हैं वो बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उन्हें नया हॉस्टल लाइफ कैसा है और बाहर की दुनिया कैसी है या फिर उनको सब कुछ एक्सप्लोर करना होता है। तो ये दो कैटेगरी के लोग हैं। बट आज का जो है, आज का जो सेशन है, covering both the type of people, but we are going to discuss more, and our focus will be more on the adjustment in the new environment. And for all of you, the new environment would be your new college life, या फिर आप बोल सकते हो न्यू हॉस्टल लाइफ, न्यू मेस लाइफ, और जितना भी चीज आप पहली बार अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो वो सब कुछ। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सो एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का मतलब होता क्या है एक्चुअली में? सो एडजस्टमेंट इज जस्ट स्मॉल ऑल्टरेशन और मूवमेंट मेड टू अचीव अ डिजायर्ड फिट, अपीयरेंस और रिजल्ट। फॉर फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल, कि आप अपने घर से निकले हो, तो वो, और आप क्यों गए हो अपने घर से? अपना करियर डेवलप करने, अपने स्टडीज करने। तो आपने अपनी जो आपका डेली लाइफ है उसमें एक छोटा सा एडजस्टमेंट किया, छोटा सा ऑल्ट्रेशन किया है, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सको, जो भी आप चाहते हो बनना। जो अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हो या फिर आप जो भी बनना चाहते हो उसको आप अचीव कर सको। तो इसीलिए ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स हमें अपनी लाइफ में हमेशा करने पड़ते हैं। इट्स नॉट जस्ट नाउ, लाइक मैं आज भी किसी ना किसी तरह अपनी लाइफ में एडजस्ट करी हूँ, और बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट सारे लोग हर पॉइंट पर लाइफ में कहीं ना कहीं एडजस्ट करते ही हैं। तो इसीलिए आई एम डीलिंग, लाइक मैं एडजस्टमेंट इसलिए इन अ पॉजिटिव वे बता रही हूँ क्योंकि हमेशा हर एडजस्टमेंट गलत नहीं होता। See, this adjustment when you're moving out of your house is important because आप अपने goals को achieve करने के लिए जा रहे हो. So that is why. So what is the common problems that are there? है ना, वो common problems क्या है जो कि हमें hostels में, like when you are moving out, और कैसे कैसे टाइप के न्यू, जब आप कॉलेज लाइफ में जाते हो तो कैसे कैसे टाइप के प्रॉब्लम्स आपको मिलते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज दी हॉस्टल प्रॉब्लम, है ना। बहुत सारे डिफिकल्टीज होते हैं हॉस्टल में। हॉस्टल में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, रूममेट के साथ रूममेट में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कि हम सारे हॉस्टलियर्स की प्रॉब्लम होती है, वो है मेस फूड। उसके बाद थर्ड है हमारा लैंग्वेज इशूज, क्योंकि हम अगर किसी और, हम अपने स्टेट को छोड़ के किसी और स्टेट में मूव किया है हमने, तो ऑब्वियसली वहां का जो भी नेटिव लैंग्वेज होगा वो हमें समझ में नहीं आएगा, या फिर हमारे अगर कोई लैंग्वेज होगी वो किसी और को समझ में नहीं आएगी। तो उसके बाद कॉलेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कॉलेज में असाइनमेंट, स्टडीज, या फिर हेक्टिक कॉलेज लाइफ, कुछ भी प्रॉब्लम बोल सकते हो आप। एंड देन लास्ट वन इज द न्यू प्लेसेस, लाइक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस न्यू प्लेस। अब ये आप एनवायरमेंट ले लो, लोग बोल दो कि आसपास के लोग मुझे पसंद नहीं है, एनवायरमेंट मुझे पसंद नहीं है, या फिर कुछ भी और प्रॉब्लम्स। सो लेट्स बिगिन वन बाय वन कि कौन सी प्रॉब्लम्स है और हम कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। सो बिगिनिंग विद द हॉस्टल प्रॉब्लम। अब ये देखो, इंटरेस्टिंग भी हो सकता है एंड प्रॉब्लमैटिक भी हो सकता है। ठीक है, जिन दो टाइप के लोग जो मैंने आपको बताया कि वो सब कुछ एक्सप्लोर करने आए हैं, या तो जो बहुत होमसिक फील करते हैं। तो जो बहुत होमसिक फील करते हैं उनके लिए एडजस्टमेंट विथ रूममेट इज अ वेरी 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 बिग इशू, है ना। क्योंकि हम घर में हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ रहे हैं, एक फैमिलियर एनवायरनमेंट में रहे हैं, जहाँ पर हमारे पेरेंट्स हमें पैम्पर करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, और किसी भी आउटसाइडर का ज्यादा इंक्लूजन नहीं होता है हमारी लाइफ में, हमारे फैमिली में। बट सडनली आप पूरा 24/7 ऑलमोस्ट एक ऐसे अजनबी इंसान के साथ बिता रहे हो, दैट इज योर रूममेट, जो आपको बिल्कुल नहीं जानता, आपको बिल्कुल नहीं समझता, आपके प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स नहीं समझते, एंड दे लाइक they don't even care. Literally, I'll tell you, I have seen people, and I'll like seen roommates जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं,
बट एट अनदर टाइम वो ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बिल्कुल भी आपकी केयर ना करे, फॉर देम यू डोंट एग्जिस्ट. सो लाइक इट इज अ वेरी पर्सनल एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस मैं बोल सकती हूँ. मतलब हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होगा. तो अगर मैं ये कॉमन प्रॉब्लम्स बता रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने रूममेट्स को जज करने लग जाएंगे. प्लीज ऐसा मत कीजिएगा. क्या पता वो बहुत अच्छे हों एंड फ्यूचर में जाके रूममेट्स, एक्चुअली में देयर इज दिस कोट इज देयर, रूममेट्स बिकम्स योर बेस्ट फ्रेंड. तो ये कोड भी बहुत सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल होता होगा. तो कई लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है और कई लोगों के लिए दे कैन बी अ लाइफ सेवियर, कि घर से निकले हैं एंड माय रूममेट इज देयर, शी इज देयर टू हेल्प मी आउट, शी इज देयर टू सेव मी. लाइक वो मुझे सारी चीजों में हेल्प करती है. तो ऐसा भी हो सकता है. सेकेंड थिंग इज स्पेस इशू. तो ऐसा होता है कि घर में तो एक पूरा कमरा मिला हुआ होता है, पर बाहर जैसे ही हॉस्टल में जाते हैं तो 2 सीटर 3 सीटर, एंड आई हैव हर्ड ऐसे भी हॉस्टल्स है जो 6 सीटर है या फिर डॉर्मेट्री टाइप के हॉस्टल्स है. तो वहां पे एडजस्टिंग विद न्यू पीपल इन न्यू, लाइक इन सच अ स्मॉल प्लेस कैन प्ले एंड लाइक ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है या फिर इशू हो सकता है. बट एट द अदर पार्ट ऑफ द लाइफ अगर हम देखें तो कई बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि पूरी पूरी रात बैठकर गप्पे मारते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं एंड दे मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स विद दिस काइंड. क्योंकि अगर हम आइसोलेशन में रहेंगे तो हम सिर्फ अपने में रहेंगे, पर अगर हम ग्रुप में रहेंगे या फिर बहुत सारे लोगों के साथ रहेंगे तो ऑब्वियसली सोशलाइजेशन भी सीखेंगे. तो दिस लाइक एवरी पॉइंट हैज अ प्रो एंड अ कॉन. ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ प्रॉब्लम्स है ना, इसके प्रोज भी हैं, इसके कॉन्स भी है. तो इसलिए मैं आपके साथ दोनों डिस्कस करूँ बिकॉज मैं पिछले 7 साल से बाहर रह रही हूँ. दिस टाइम आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी एट माई नेटिव प्लेस, टू बी एट माई होम. तो काफी समय हॉस्टल लाइफ जी करके बिता करके मैं ये एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ. उसके बाद एक इम्पोर्टेंट इशू ये भी आता है थेफ्ट का. हम इतने ज्यादा केयरफुल तो होते नहीं है वाइल वी आर लाइक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अंडर ग्रेजुएट्स. तो हमारे सारे सामान ऐसे बाहर पड़े रहते हैं एंड दिस इज वेरी कॉमन इश्यूज इन हॉस्टल कि आपका कोई भी सामान किसी भी वक्त गायब हो सकता है. तो ये एक बहुत बड़ा इशू है. एक और इम्पोर्टेंट इशू है दैट इज हाइजीन. अब आप अपने हॉस्टल की हाइजीन की बात करें या हॉस्टल के वॉशरूम्स की हाइजीन की बात करें, दोनों को मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है एक स्टूडेंट के लिए. क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट वी आर वेरी मच प्रोन एंड वी आर वेरी मच रिस्क कि अगर हाइजीनिक नहीं है तो बहुत यूटीआई हो सकता है या फिर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है. बिकॉज वी आर शेयरिंग लाइक 12 13 या फिर ऑलमोस्ट 20 गर्ल्स आर शेयरिंग दिस कॉमन वॉशरूम है ना. तो ऑब्वियसली हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सेकेंड बात अगर हम करते हैं मेस फूड की, तो जैसे कि ये प्लेट में दिख रहा है इतना अच्छा तो नहीं होता है आपका मेस फूड. बट हाँ, अब प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं. दिस मेस फूड इज नॉट एज पर योर लाइक है ना. आज मुझे राजमा चावल खाने का मन कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि मेस में राजमा चावल बनाओ. उसके बाद न्यूट्रिशन डेफिशिएंट, ऑब्वियसली वो पानी वाला दाल खा के मुझे तो नहीं लगता किसी भी बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता होगा. कमिंग टू टेस्ट एंड फ्लेवर, तो इफ एनीबडी इज enjoying their mess food तो they can just put down in the comment section कि आपका मेस फूड कैसा है, अच्छा है या नहीं है. और अगर आपको कुछ भी पॉइंट अपने मेस फूड के बारे में डिस्कस करना है तो प्लीज write down in comment section. I'll be like very much happy to see your comment and to reply back to all of you. The fourth problem is language है ना. हम एक अलग स्टेट में जाते हैं जहां पर मल्टीवर्स टाइप के लोग हैं, मल्टी लाइक बहुत ही ज्यादा डाइवर्स कल्चर है ना. तो डाइवर्स कल्चर का मतलब क्या है, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के लोग एक जगह आके रहते हैं. दे हैव मल्टीपल लैंग्वेज, क्योंकि सब अपनी अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे है ना. मैं जाऊंगी हिंदी में बात करूंगी, कोई और आएगा वो इंग्लिश में बात करेगा, कोई और आएगा वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करेगा. एंड एट द स्टेट जहां पर हम गए हैं, जहां पर वो कॉलेज एक्चुअली में सिचुएटेड है, उस कॉलेज की अपनी एक लोकल लैंग्वेज होगी. और उस लोकल लैंग्वेज को लर्न करना भी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा टास्क होगा. उसके बाद पुअर इंटरपर्सनल स्किल्स व्हेन यू विल बी गोइंग इन द कम्युनिटी पोस्टिंग्स, तो उस कम्युनिटी पोस्टिंग में आपको लोगों से लोकल लैंग्वेज में ही बात करनी होगी बिकॉज अदरवाइज दे विल नॉट अंडरस्टैंड कि आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो.
एंड देन पुअर सोशलाइजेशन, बिकॉज अगर आप अपनी लैंग्वेज में ही अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ ही रहोगे तो आप बाकी लोगों से, बाकी ग्रुप से सोशलाइज नहीं कर पाओगे. दिस इज अ वेरी कॉमन इश्यूज दैट मैंने भी ये अपने हॉस्टल लाइफ में या फिर अपने कॉलेज लाइफ में फेस किया है कि वो स्टेट वाइज ग्रुप बना लेते हैं. तो इफ पर्टिकुलरली आई विल नॉट टेक नेम्स, बट हाँ ऐसा होता है कि अलग अलग स्टेट के लोग अपना अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं. दैट इज अ स्टेट ग्रुप, रिलीजन ग्रुप या फिर कास्ट ग्रुप, विच उनको पता नहीं वो किस वे में हेल्प करता है. But definitely that leads to a poor socialization, because then you'll keep interacting with your own people and you will not interact with other people. So ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है जो मैं सोचती हूँ कि ऐसा है. अगर आप लोगों को लगता है कि ये ड्रॉबैक नहीं है, यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, पर मेरे हिसाब से ये ड्रॉबैक है, बिकॉज सोशलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद अगर हम बात करें हेक्टिक कॉलेज लाइफ, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की तो मतलब इट इज टोटली इम्बैलेंस्ड. योर स्टडी लाइफ, कॉलेज लाइफ, वर्क लाइफ पूरा इम्बैलेंस हो जाता है टाइम मैनेजमेंट की वजह से. कमिंग बैक टू इम्बैलेंस बिटवीन कॉलेज एंड स्टडीज, सी देयर इज अ पार्ट कि आपका फिक्स टाइमिंग है कि आपको उस टाइम पर कॉलेज जाना है. एट दैट पर्टिकुलर टाइम आप कुछ नहीं कर सकते. सो आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम कॉलेज वो हमारा टाइम होता है, वो जो हमारा मी टाइम बोल सकते हो आप, वो हमारा मी टाइम होता है. बट एक्चुअली में स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं, तो हमें कॉलेज लाइफ से तो टाइम नहीं मिलता. तो वो जो मी टाइम है ना उससे ही, और वो जो हमारा मी टाइम स्टडी टाइम है, हमेशा हमें उसको कट डाउन करना पड़ता है. तो अगर कॉलेज में स्पोर्ट्स इवेंट है तो मी टाइम को कट करो, स्पोर्ट्स प्रैक्टिस में जाओ, बैडमिंटन प्रैक्टिस में जाओ. अगर कोई कल्चरल फेस्ट है तो डांस प्रैक्टिस में जाओ. तो ऑब्वियसली वो जो स्टडी टाइम है, स्टडी ड्यूरेशन है, वो कम 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 होता रहता है. वी डोंट फोकस एट दैट टाइम, बट लिटरली एट लॉन्ग टर्म वो एक आपको पढ़ाई को लेकर के एक बहुत बड़ा बैकलॉग क्रिएट कर देता है. तो ये मैनेज करना हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. And then coming back to hectic clinical postings, yes, it is very tiring because you like आपको खड़े रहना है पेशेंट के बेड साइड पर, पेशेंट का सारा काम करना है. एंड बिकॉज यू आर द जूनियर मोस्ट इन दी वार्ड, तो आपसे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा होती है. तो आई टोटली अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है. उसके बाद आके एक प्रॉपर नैप या फिर एक प्रॉपर रिफ्रेशमेंट चाहिए ही होता है बच्चों को. देन कमिंग बैक टू अडेप्टिंग टू न्यू प्लेस, है ना, न्यू प्लेस के साथ कैसे अडेप्ट कर रहे हो आप. तो देखो, सेटिंग अप द न्यू प्लेस, क्योंकि अगर आप कहीं पे शिफ्ट हुए तो आपको वहां पर शिफ्टिंग के लिए सारे नए सामान, सब कुछ नया ले जाना पड़ता है. पूरा सब कुछ आपको एक एक बोलते हैं ना, छोटा सा घर बसा रहे हैं वहां पे. उसके बाद इन्वायरमेंटल अडेप्टेशन. सी इन्वायरमेंटल अडेप्टेशन इज लाइक, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं अपने लिए, तो मैं बहुत ही, अगर बहुत ज्यादा विंटर्स है तो मैं अडेप्ट नहीं कर पाती, मेरी तबीयत खराब हो जाने लगती है. तो ऐसे ही पर्टिकुलर इंसान को पर्टिकुलर एनवायरनमेंट सूट करता है. अगर कोई मतलब उत्तराखंड या हिमाचल साइड से आया है कोई स्टूडेंट, तो दे आर अडेप्टेड टू कोल्ड एनवायरनमेंट, और वो सडनली चेन्नई चला जाए या फिर पौंडीचेरी चला जाए तो दे विल हैव प्रॉब्लम, राइट. तो एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर अडेप्टेशन. देन फीलिंग होम सिक, दैट इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. मुझे लगता है एट बिगिनिंग जैसे स्टार्ट हुआ होगा तो हर स्टूडेंट ने होम सिक फील किया ही होगा, एक्सेप्ट द सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स दैट आई हैव डिस्कस्ड. देन फ्रीक्वेंट इलनेस, है ना, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ते रहते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट adjust and adapt to their new environment. And then understanding the culture of the new place, because that new place, new college has its own culture, so you have to adjust with that new culture. That is important. Coming back to the solutions, see, मैंने जितने भी problems बताए हैं, that could be individual, personal, एंड दैट कुड बी रियली रियली सब्जेक्टिव, है ना. आपके खुद के प्रॉब्लम्स हैं वो सब, मतलब ऐसे मत सोचो कि अगर मैंने बोला है तो नाउ यू ट्राई टू कीप प्लगिंग कि मुझे भी ये प्रॉब्लम है, मुझे भी ये प्रॉब्लम है. ऐसा नहीं है. इन जनरल इफ यू फेस दिस प्रॉब्लम, बिकॉज दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग इन डेप्थ विद द सॉल्यूशंस एंड आई एम नॉट गोइंग इन डेप्थ. इट इज जस्ट a very small healthy discussion with you all, ताकि आई जस्ट गेट टू नो ऑल ऑफ यू मच बेटर कि आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सो दैट एट पर्सनल लेवल आई कैन सजेस्ट यू सम सॉल्यूशंस. अभी सुपरफिशियल सॉल्यूशंस की अगर बात करें
या फिर ये सॉल्यूशन मतलब आप ऐसे मान लो कि ये मेरी तरह से एक मैजिक वॉन्ड घुमाया है मैंने और ये मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो सबसे पहला पॉजिटिव एनवायरनमेंट है ना, हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना है जो आपको पॉजिटिव पॉजिटिव मोटिवेशन दे या फिर हमेशा आपको बूस्ट करे कि यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। और ये तभी होगा जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे। सेकंड, हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल इज ईटिंग हेल्दी। आप अगर हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करोगे तो बीमार कम पड़ोगे, एनवायरनमेंट के जितने भी इश्यूज है वो नहीं होंगे। देन one of the very important problem is social involvement। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, आई रियली अपोलोजाइज टू यू ऑल। सो दिस इज सोशल इन्वॉल्वमेंट है ना। तो सोशल इन्वॉल्वमेंट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर आप छोटे छोटे ग्रुप्स बना लोगे तो आप इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे दूसरे से। एंड लर्निंग कम्स व्हेन यू इंटरेक्ट, व्हेन यू टीच, व्हेन यू लर्न, है ना, तभी लर्निंग आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद योगा एंड एक्सरसाइज टू बी फिजिकली फिट, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आफ्टर लाइक जैसे जैसे हमारा बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होता रहेगा वैसे वैसे हम आधे से ज्यादा लोग बीमार होते रहेंगे और ऐसी ऐसी डायग्नोसिस आएगी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो फिजिकली फिट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आंसरिंग ऑल योर फियर्स। सी दिस इज अ टाइम व्हेन यू आर ऑन योर ओन। तो अगर आप अपने प्रॉब्लम्स, हम अभी तक तो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते थे प्रॉब्लम्स के लिए, बट नाउ इट इज योर चांस कि आप अपने प्रॉब्लम्स को समझो और उसके सॉल्यूशंस को भी समझो। ठीक है, तो ये आंसरिंग योर फियर्स है। देन चेजिंग द हॉबी। एक मतलब मैं ये अपने हर स्टूडेंट को बोलती हूँ, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हॉबी। हॉबी या फिर कुछ भी ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर चीज जो आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को बिजी रखने के लिए कर सको। अगर किसी को डांस पसंद है तो वो डांस करो, किसी को सिंगिंग पसंद है सिंगिंग, किसी मतलब एक हॉबी हमेशा लाइफ में होनी चाहिए। तो ये आपको हमेशा मतलब इट विल गिव यू अनदर टाइप ऑफ बूस्ट, है ना। पढ़ाई एक अलग चीज है पर एक हॉबी होना एक अलग चीज है। So I hope with all these points, I have tried to mention few of your problems and few of the solutions. If anybody has some like आपके कुछ कमेंट्स है या फिर आपके कुछ व्यू पॉइंट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को एक मस्ट लर्न लेसन जो है वो सिखाना चाहती हूँ। दैट इज लर्न टू से नो। ना बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सबको आना चाहिए ना बोलना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मतलब देयर इज अ लाइन बिटवीन एवरीथिंग। तो कब वो लाइन नहीं क्रॉस होनी चाहिए और कब आपको ना बोलना चाहिए वो आपको आना चाहिए। क्योंकि जो इंसान ना नहीं बोल पाता ना, वो इंसान हमेशा ओबे करता रहता है ना। तो हर चीज में ओबे करना इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि आपको ना कब बोलना है। ये लेसन मुझे लगता है कि मुझसे बेटर आपके पेरेंट्स सिखा सकते हैं। after seeing my video you can have a discussion with your parents or your close one or your very close friends कि ऐसा क्यों बोला, कि ना बोलना क्यों जरूरी है। सो दे brief you in a better way. And the last quote for today's discussion would be, adjustment is another name of life and actually you can't live without it। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला कि एडजस्टमेंट इज नॉट ऑलवेज हम खुद गलत करने के लिए एडजस्ट कर रहे हैं। हम आज बीइंग अ स्टूडेंट आप जो भी एडजस्टमेंट कर रहे हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कर रहे हो। एंड विदाउट दीज एडजस्टमेंट्स you cannot be successful. So I hope this video would be helpful. And if any of you have particular problem to ask to me, do let me know. I would be really happy to help you all. Thank you.